मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब जौनपुर की सरजमीन पर अपना क़याम करते हैं तो वहां के कुछ लोगों ने ये सोचा, लाओ इस फकीर की देखते हैं, इस फकीर की पहुंच कहां तक है, इस फकीर को कितना इल्म है, इस फकीर को देखते हैं कुछ मालूम है कि नहीं है। एक जिंदा शख्स को चारपाई पर लिटा करके लाए और लाने के बाद में कहा, हुजूर इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने निगाहे विलायत से देख लिया और हदीस पाक भी है, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बिफिरासतिल मुमिने फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत बातिनी से बचो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तो अली की आल हैं, उसके बेटे हैं जिसे बाबो मदीनतिल इल्म कहा जाता है, उसके लाडले हैं जिनके बारे में, जिनके वालिद के बारे में नबी ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। उसके लाडले हैं सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वहां खड़े हुए हैं। आपसे जब उन लोगों ने कहा, हुजूर इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, इरादा ये था कि ये जिंदा है, जब ये नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े होंगे तब ये शख्स उठ जाएगा, हम इस फकीर का मजाक उड़ाएंगे, हम इस फकीर की हंसी बनाएंगे। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, अल्लाह वालों के मकाम और मर्तबे को तुम क्या जानो, अल्लाह वालों की शान को तुम क्या जानो, अल्लाह वालों के मर्तबे को तुम क्या जानो। नबी फरमाते हैं, मोमिन की फिरासत बातिनी से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने नूरे विलायत से देख लिया कि ये शख्स जिंदा है। आपने पहले टालने की कोशिश की, जब उन लोगों ने ज्यादा इसरार किया, फरमाया पढ़ा देता हूं, जिम्मेदार तुम होगे। उन्होंने कहा, हुजूर आप पढ़ा दीजिए। जब आप नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए, जब आपने पहली तकबीर कही, लोग समझ रहे थे कि ये अब उठेगा। जब आपने दूसरी तकबीर कही, लोग समझे कि ये अब उठ करके भागेगा, हम इस फकीर का मजाक उड़ाएंगे। आपने जब तीसरी तकबीर कही, लोगों ने सोचा अब उठ करके भागेगा। जब आपने चौथी तकबीर कह के सलाम फेरा, वो शख्स नहीं उठता है। लोगों ने जब कपड़ा हटा करके देखा तो अब उसकी रूह उसके बदन में नहीं थी, बल्कि अब वो मुर्दा हो चुका था। ये जहां मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है, जहांगीर भी है और जहांगीर भी हैं। अल्लाह अकबर। लोग कदमों पे गिर गए, माफी मांगने लगे, हुजूर हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उनको माफ कर दिया। ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं। जौनपुर का राजा आपके पास में आता है, आने के बाद में आपकी कदम बोसी करता है, कहता है, हुजूर मैं तो मुरीद हो गया हूं, लेकिन ये दोनों मेरे शहजादे हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, इन्हें अपनी गुलामी में आप कबूल फरमा ले, इन्हें आप अपना मुरीद कर लें। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उसको, उन दोनों बच्चों को मुरीद किया। मुरीद करने के बाद में राजा कहता है, हुजूर मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है कि आप मेरी सल्तनत में रह जाएं, आप मेरी हुकूमत में रह जाएं, आप जहां भी ठहरे मेरी हुकूमत हो। हजरत गिरामी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया, ठीक है मैं तेरी ही सल्तनत में ठहरूंगा। आओ जरा देखो, किछौछा शरीफ से लेकर के इधर दिल्ली का एरिया जो आता था, ये फिरोज शाह तुगलक का एरिया लगता था। और किछौछा शरीफ से उधर चले जाइए आप, जौनपुर बिहार, बंगाल, उड़ीसा का कुछ हिस्सा और उधर बांग्लादेश का हिस्सा, ये मशरिकी इलाका कहलाता था। और यहाँ जौनपुर का राजा हुकूमत करता था। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मैं तेरी ही सल्तनत में रहूंगा। किछौछा शरीफ मेन सरहद पर है, किछौछा शरीफ से पीछे को इधर दिल्ली का एरिया शुरू होता था, फिरोज शाह तुगलक का एरिया शुरू होता है। और मखदूम अशरफ सिमनानी